हेलो फ्रेंड्स, हिमांक व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 कविता है ये किरण नाम की, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस कविता को एक तरीके से सिंग सॉन्ग की तरह एक बार डिटेक्ट करते हैं। पहला है, किरण नाम की कविता है ये। अरे किरण, तू उठकर इतने जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर तक मैं सो पाई। कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। ये हमारा निरंकार देव सेवक जी द्वारा ये लिखी गई है कविता। चलिए इसको अभ्यास के क्वेश्चंस को करेंगे सारांश। हेलो फ्रेंड्स, इसमें बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है। तो इसमें आपको लिख सकते हो, ये बातचीत से लिखना है कि आपको सुबह कैसे हो गई पता चलता है। जैसे आपको कोई मम्मी पापा उठाते हैं, अलार्म बजता है या फिर चिड़िया चहचहाती हैं, तो इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हो कि सुबह हो गई, हमें ऐसे पता चलता है। क्योंकि ये चैप्टर में बातचीत के ऊपर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, अपनी इमेजिनरी लेवल दिखा सकें। सेकंड क्वेश्चन के ऐसे कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश के बिना बहुत से कार्य संभव नहीं है कि लोग सुबह अपना काम कर पे जाते हैं और पक्षी अपना चहचहाते हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है कि सुबह और शाम में आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है। तो सुबह और शाम में आपको कोई सा भी समय अच्छा लग सकते हो। जैसे सुबह में स्कूल जाते हैं हम सब, फ्रेंड्स मिलते हैं, या शाम में आप सब बच्चे खेलते हैं, मम्मी पापा सब साथ में बैठते हैं। तो ये कुछ भी लिख सकते हो आप अपने, क्योंकि ये बातचीत के ऊपर है। आप अपने फ्रेंड्स को सामने बैठा के उससे बातचीत करके भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जब बुक्स आपकी बार क्रिएट्स की गई हैं, बहुत ही अच्छी पब्लिशिंग की गई है बुक्स की। बिल्कुल प्राइवेट वाला फील लाने के लिए बच्चों को बहुत ही अच्छे से बुक्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट है कि किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती थी। तो सोते बच्चों को जगाना, यानी कि जो सूरज की किरण है वो क्या करती थी, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परिकथाएं पढ़ना पढ़ाना। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि सोते बच्चों को जगाना किरण के अनुसार वह मुख्य कार्य होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई थी। क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा कि जो बालिका है इस पोयम में, उसको पढ़ने के कारण नींद नहीं आई। थर्ड क्वेश्चन है कि जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी, वह सो रही थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपने पोयम में पढ़ा था कि वह सो रही थी और किरण को बोल रही थी कि तुम इतने जल्दी क्यों आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए के ऊपर है कि आपकी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी है ना, आपकी इमेजिनरी लेवल कितने तक जा सकता है, आपकी थिंकिंग थिंकिंग लेवल को भी अच्छे से इस बुक में प्रेशर दिया गया है बच्चों के लिए कि किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी, कि दूसरी दुनिया में जाके क्या क्या होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में किरण ने दूसरी दुनिया के बारे में बात की गई है। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती है पंक्ति में वहाँ और यहाँ शब्द के लिए, वहाँ और यहाँ यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया है। इसमें ये शब्द के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है कि प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, अ, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। तो हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए, अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हम प्रकृति के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो प्रकृति के लिए जैसे हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पानी का बचाव कर सकते हैं, और हवा को तो दूषित ना होने से बचा सकते हैं, फल फूलों को ना तोड़े, और
अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी हम बचाव कर सकते हैं। इसमें इस बुक में आपकी सोचने की थिंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम दिया गया है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हो और बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, एक दूसरे से बातचीत करने का लिहाज़ आएगा एक तरीके से, और लिखने की प्रतिभा आएगी कि हम उस चीज़ को लिख सकते हैं। इसमें हमारा 4th क्वेश्चन है कि कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती होगी। इसमें 4th क्वेश्चन होगा कि इसमें कविता में आई थी पंक्तियाँ कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, अब जब तू चल दी सोने तो रह गई अकेली मैं। तो इसमें आपका ये वाली पंक्तियाँ जो होंगी इससे रिलेट करती होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा समझ और अनुभव। नेक्स्ट है हमारा समझ और अनुभव। समझ और अनुभव में दिया गया है हमें समझ और अनुभव में दिया है कि कहने लगी किरण यह सुनकर मैं भी कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है और यहाँ से नियमित समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते होंगे, इसके अंदर आप अपने लिख सकते हो कि मैं मजदूर, विद्यालय में माली, शिक्षक, और जो अस्पताल में मरीज का इलाज करते हैं, डॉक्टर परिश्रम करते हैं, हमारी माताजी पिताजी भी परिश्रम करते हैं, जो अपने काम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि वह कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए आप क्या-क्या करते हैं, ये भी लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि हमारे जो किरण की भांति हमें माता-पिता जगाते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, भाई-बहन के साथ खेलते हैं, हमारा परिवार और अध्यापिका हमें प्रोत्साहित करते हैं, हम उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने का भी प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम आपके घर के आप प्रदेश में सूर्य और चाँद से जुड़े किसी त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। यानी कि सूर्य और चाँद से जुड़ा कोई त्योहार हो, उसके बारे में लिखना है। तो आप लिख सकते हो चाँद से जुड़ा त्योहार होली है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों का त्योहार है और इस त्योहार का सभी को बेसब्री से भी इंतज़ार रहता है, और उस दिन सभी घरों में विशेष पूजा पाठ होती है, कई तरह के पकवान भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर, ये है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में ये सारी आपकी इमेजिनेशंस होगी, जो आप करना चाहते हो कहीं न कहीं अपनी इमेजिनेशंस में। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? अगर यदि किरण नहीं आएगी और ना जाएगी तो क्या होगा? प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। प्रकृति के लिए दिन और रात दोनों का महत्व है। दिन में सभी कार्यों की शुरुआत होती है। पेड़-पौधे अपना भोजन, प्रकाश, संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं। सभी जीव-जंतु अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं और संध्या संध्या को सब वापिस लौटकर विश्राम के लिए आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे? ये भी इमेजिन कि बच्चा अपनी इमेजिनेशन करके कर सकता है, चाहे वो अपने क्लासमेट्स हो, चाहे अपने टीचर्स हो, उनके साथ कोई ना इमेजिनेशंस कर सकता है। तो वो कह सकता है कि मैं चाँद पे जाना चाहती हूँ, चाँद बहुत चमकता है, सुंदर दिखता है, चमकीला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा की बात। तो भाषा की बात में दिया गया है कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, शाम के लिए हम संध्या यूज कर रहे हैं, सांझ के लिए सा यूज कर रहे हैं। शब्दों का प्रयोग करते हैं, मिलते जुलते और समानार्थी शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। ये डेफिनेशन बताए, नीचे गए समानार्थी शब्द वाले शब्द पर घेरा लगाना है। जो समानार्थ वाले शब्द है उन पर हमें घेरा लगाना है। चलिए करते हैं इस पे। समानार्थ कौन से शब्द हैं इन शब्दों के साथ? पहला है हमारा कि नभ। नभ नभ हमारा होता है आकाश। हमारा जो आकाश है, हमारा अंबर है, वो हमारा नभ होता है। तो इसमें आकाश पे घेरा लगाएंगे और अंबर पे घेरा लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हवा। हवा का होगा वायु और व्योम। वायु और व्योम। पेड़ का होगा, पेड़ हमारा वृक्ष होता है और तरु होता है, विशाल नहीं होता। तो फूल का क्या होगा? कुसुम होगा और सुमन होगा। और दुनिया का क्या होगा? दुनिया का हो सकता है संसार और विश्व। इसमें हमने जो सही समानार्थ शब्द से उन पे घेरा लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक आपको विपरीत शब्द लिखने हैं, जो जो अंडरलाइन हो रखे हैं उनके बारे में आपको विपरीत शब्द लिखने हैं। तो जो मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगी और डैश आप पढ़ लेना, कल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट रहेगा कि मैं जब खेलने के लिए आई तब हरिका चली गई। आई का क्या होगा? गई। नेक्स्ट है वह डैश आया और शाम को चला गया। वह सुबह, यहाँ पर क्या आएगा? सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। नेक्स्ट है कि मैं जागने और डैश का समय निश्चित है। मेरे जागने और सोने का समय। ये हो गया हमारे विपरीत शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको चिड़िया गाती चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत में आपको लिखना है। तो चिड़िया गाती गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधे की पंक्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वह प्रसन्नता से घूम झूम रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हमारा दिया गया है कि आपको ऐसे आपको ये पूरे आपको व्याख्या करके दे रखी है लाइंस। आपको इसको कविता में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है आपको इसको? कविता में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करके आपको दिखाया भी गया है कि चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आपको ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के ऐसी चीजों पे बातचीत करनी है। नेक्स्ट है हमारा कि कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे जगह विकल्पों में किसी से बात करने का अवसर मिले तो ये भी एक आपकी बातचीत का टॉपिक देख लेना ऊपर का। आपकी बातचीत है तो ये आपकी आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इसके अंदर इमेजिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और आप इसके अंदर अपनी सहभागी जरूर दीजिएगा। टीचर्स भी ना हो बट बच्चों को तो हिंदी पढ़ने आ जाती है, तो आप इसको पढ़ के अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करिएगा। किसी का वृक्ष पे बोलने का मन करेगा, किसी का पानी पे बोलने का मन करेगा, किसी का चांद पे। तो हर किसी कोई किसी से बात करना चाहेगा, हर किसी की अपनी सोच है। तो अब ये इसे भी जानिए भी दे रखा है, बहुत अच्छा है, चीजें दे रखी हैं। और ये बिल्कुल प्राइवेट बुक्स का फील दे रखा है। एनसीईआरटी की इस ईयर में बहुत ही अच्छी बुक पब्लिश हुई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर चाइल्ड्स, क्योंकि हर बार सेम बुक्स होती थी और चैप्टर्स में भी इतनी व्यापकता नहीं थी जितनी अब की बार व्यापकता आई है चैप्टर्स में। और चलिए इसको देखते हैं। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह आपकी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। व्यक्ति का जो पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य की ओर आ जाता है वह दिन हो जाता है। और चित्र में जैसे बत्ती को सूर्य बोल रखा है कि वहाँ रोशनी है तो वो सूर्य निकल रहा है। तो गोलक तो पृथ्वी तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहां दिन और दूसरे अंधेरे भाग में है। और ये आपको यूट्यूब का एक लिंक दे रखा है जिसमें वीडियो रात और दिन एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको आपको देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा दे रखा है। इसमें आपको पुस्तकालय और अन्य स्रोत है कि आपको ज्ञात होगा कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की अंग्रेज अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम के बारे में पुस्तकालय और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेस के बारे में इनके बारे में जानकारी दी गई। और ऐसे ही स्टोरीज और ऐसे ही चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ऐसी हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।